गुना जिले की शांत धरती रविवार को उस वक्त सेहर उठी जब कुमराज तहसील के मृगवास थाना क्षेत्र के लंबा चक गांव में इंसानियत ने खून से लथपथ एक कराहती तस्वीर देखी। एक ही परिवार, एक ही खून, लेकिन झगड़ा ऐसा कि खेत की मिट्टी तक लाल हो गई। ज़मीन के नाम पर बिछा दर्द का ऐसा मंजर जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। 4 बीघा ज़मीन, यही वो ज़मीन थी जो वर्षों से विवाद का कारण बनी हुई थी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ विवाद का नहीं रहा, ये बन गया मातम का। रविवार की सुबह जब आसमान में सूरज ने रोशनी बिखेरनी शुरू की, तब इसी गांव के एक घर में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। राम लखन मीणा, एक जवान बेटा जिसे अभी तो परिवार का सहारा बनना था, माँ बाप की आंखों का तारा, भाइयों का हमदर्द, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फरसे और कुल्हाड़ी के घातक वारों ने राम लखन की सांसें वहीं थमा दीं। खेत की ज़मीन पर जहां वो कभी हरियाली बोता था, आज वहीं उसका खून पड़ा था। उसके भाई अरविंद और भारत, पिता प्रेम नारायण भी इस वहशियाना हमले में गंभीर रूप से ज़ख्मी हुए। परिवार टूट गया, गांव खामोश है। प्रेम नारायण की आंखों में सिर्फ आंसू हैं। होश में आने पर वो बार बार यही पूछ रहे हैं, राम लखन कहाँ है? वो ठीक तो है ना? अभी उन्हें बताया ही नहीं गया है। उन्हें कोई नहीं बता पा रहा कि उनका लाल अब कभी वापस नहीं आएगा। घायल शिवनारायण मीणा, जो खुद भी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है, ये तक नहीं जानता कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी टूटी हुई आवाज़ में बस एक ही सवाल बार बार कौंध रहा है, बोलो बेटा तो ठीक है ना? बोलो कुछ। शिवनारायण ने बताया कि झगड़े की जड़ एक सीमांकन था, उस ज़मीन का जो कभी उनके चाचा के बेटे ने बेच दी थी। बस इसी बात को लेकर करीब 15 लोगों ने मिलकर पूरे परिवार पर हमला कर दिया। फरसे, कुल्हाड़ी और नफ़रत से भरे हाथों ने उस घर की तमाम खुशियां छीन ली। इस सबसे दर्दनाक बात यह है कि एक दिन पहले ही पुलिस को खबर की गई थी, पर अफसोस वक्त रहते सुनवाई नहीं हुई। और जब पुलिस पहुंची तब तक एक माँ का बेटा जा चुका था, एक पिता का सहारा टूट गया था, भाई की आंखों में खून की जगह आंसू बह रहे थे। अब पुलिस जांच कर रही है, शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, केस दर्ज हो गया है, लेकिन हर सवाल हर दिल में कौंध रहा है। क्या 4 बीघा ज़मीन की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है कि एक पूरा घर उजड़ जाए? जिन हाथों में हल होना था, उन हाथों में अब पट्टियां बंधी हैं। जिन आँखों से सपना बोना था, वो अब बेटे की तस्वीर के आगे नम है। इस मातम में बस एक ही प्रार्थना की जा सकती है कि किसी के घर में ज़मीन का झगड़ा ऐसा ना हो जो उसकी ज़मीन को शमशान बना दे। मेरा नाम है शिवनारायण मीणा। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है कि मेरी जो चाचा की लड़की थी उसने ज़मीन बेचकर मेरे लिए मराया है। हरिचरण, हरि सिंह, पिंसूलाल, पवन, चतुर्भुज, देशराज और विक्रम सिंह और उनकी दोनों पत्नियों ने, राम गोपाल की पत्नियों ने मेरे बच्चे पे भार करवाया। तलवार पड़सी से लोहे के सब्बल था, तलवार जैसा, उससे मतलब मेरे छोरे के ऊपर भार करवाया। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कि मैं ज़मीन तुम्हारी फांती दे दूँगा, मैं नहीं खा रही हो तुम्हारी, पटवारी लिया और मैं ज़मीन बिल्कुल दे दूँगा। और 5 आदमी बुला ला, उनका हिसाब से नहीं। मैं हरि सिंह, पंसूल, इनने यह कहा कि भाई मेरी तो पड़ चुकी है पाती। मेरे से काली ने बोल दिया, हरिचरण ने बोल दिया, नवल सिंह ने बोल दिया है कि हमारी पाती पड़ चुकी है, हमें तो यहाँ मारना है तुमको। कितने लोग थे? वे लोग थे 5, 3, 8, 11 और 2 बे 13 आदमी थे। 13 लोग। किस चीज़ से हमला हुआ आपके ऊपर? हमारे ऊपर ये इससे एक तो कुल्हाड़ी थी हाथ में और एक बोता बल्लम और एक फड़सी। किस किस को चोट आई आपने? ये बल्लम की तो मेरे दिए हाथ में, इधर से उधर निकल गया यहाँ ये जगह पर, और मेरे बच्चे के दिए यहाँ से काट दिया बाद में, तो ख़त्म हो गए। और उन लोगों ने मतलब फिर भी हमारे ऊपर ट्रैक्टर से पीछे पड़ा है। ट्रैक्टर कौन लोग घायल हैं आपके? हमारा पूरा परिवार घायल है। हाँ, मुँह से बड़ा है, मेरे 6 भतीजे हैं, तो मैं घायल है। अभी गुना है, न जाना कहाँ है कहीं जानी है, कोई ठिकाना नहीं है अभी। और मैं भी मतलब भारी घायल हूँ, पर मतलब थोड़ी तसल्ली कर आपसे मैं बात कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शिवनारायण मीणा। बच्चे कौन हो आप? बच्चे मेरे 2 हैं। क्या नाम बच्चे को खत्म हुआ उनका? आपके बच्चे? कहाँ होगी वो?
बच्चा जिसके लगी कौन है वो? कहीं बच्चा कौन है वो आपकी जिसके लगी हो? बच्चा है वो मतलब मेरा ही है, क्या नाम है उसका? राम लखन सिंह नाम लगा। मीणा।